अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चंद दिन कबल मुझे मेरे एक साथी रिपोर्टर ने, वो जो मुझसे बहुत जूनियर है, मुलाकात की थी। उन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि आप लोगों ने जिस वक्त सहाफ़ती ख़िदमत का आगाज़ किया था, जब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये आसानियाँ नहीं थी, बहुत ही मुश्किल से आपको न्यूज़ कवरेज करना और उसको इदारे तक भेजाना पड़ता था। तो उसके लिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊं, ताकि किस तरह से यानी गुज़िश्ता 30 सालों के अंदर इस टेक्नोलॉजी में, ख़ासकर इस जर्नलिज़म के मैदान में जो तब्दीलियाँ आए हैं, तो उससे कबल मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना पहले तारुफ़ कराऊं। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट वीडियो बनाऊं तो बहुत सारे लोग ये समझेंगे कि भाई ये कौन है, इन्हें किस बात का तजुर्बा है और कौन से इन्होंने खिदमत अंजाम दिए हैं, सहाफ़ती खिदमत। तो इसलिए मैंने समझा कि मैं पहले जो क़िस्त है उसके अंदर मैं अपना मुख्तसर तारुफ़ बयान कर दूं। तो इसके लिए मैंने एक नोट भी तैयार कर लिया है, क्योंकि बार बार उसको याददाश्त में नहीं रहता। इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिख लिए हैं, देखना पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने अपने जो सहाफ़ती खिदमत है उसका आगाज़ रोज़नामा सियासत से किया था, और ये 1984 की बात है, जब इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर मेरा ख़त्म हुआ था। और चूँकि मैं बेकायदा तौर पर न्यूज़ वग़ैरह यहाँ की जगत्याल की जो अहम समझ में आती थी, सियासत को भेजता था, वो कभी कभी शाये कर दिया करते थे। तो इसी दौरान मेरा हैदराबाद जाना हुआ, तो वहाँ पे महबूब हुसन जिगर साहब से मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि आप भेजते रहिए, हम बाकायदा कुछ लेटर वग़ैरह नहीं देंगे, अगर आप अच्छी तरह से खिदमत अंजाम देंगे तो आपको बाकायदा मुकर्रर किया जाएगा बहैसियत रिपोर्टर। तो मैंने चूँकि सियासत से आगाज़ किया था, तो इसलिए इसका तज़किरा करता हूँ। लेकिन बाकायदा तौर पे मैंने 1986 में रिपोर्टर की हैसियत से मुंसिफ ज्वाइन किया, रोज़नामा मुंसिफ, जो उस वक्त हैदराबाद में कटल मंडी में इसका ऑफिस हुआ करता था। और हैदराबाद के जो मशहूर शख्सियत थे सहाफ़ी महमूद अंसारी इसके एडिटर हुआ करते थे। तो मैंने उनसे मुलाकात की और जगत्याल में यहाँ एजेंसी भी क़ायम की, और मैंने बहैसियत रिपोर्टर उनसे एक लेटर देकर दरख्वास्त की कि मुझे यहाँ पर मुकर्रर किया जाए जगत्याल। तो चुनांचे उन्होंने DPRO के नाम 1986 में, ये 1986 की बात है, तो एक लेटर भी जारी किया, मेरे अपॉइंटमेंट का लेटर। और वो जो अपॉइंटमेंट की तारीख़ है 1 अक्टूबर 1986 है, यानी आज से 38 साल पहले। और उस वक्त मैंने अपना नाम क़लमी नाम खान ज़िया के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपना नाम जो है पूरा इफ्तिखार मोहम्मद ख़ान के नाम के साथ वो लेटर, एक कलेक्टर के नाम और DPRO करीमनगर के नाम, बाकायदा अपॉइंटमेंट का लेटर जारी हुआ। उसके बाद मैंने अपनी बहैसियत रिपोर्टर जगत्याल में खिदमत का आगाज़ किया। तो 1986 से 2024 तक जुमला 38 साल मैं अब इसी पेपर से वाबस्ता हूँ, यानी मुंसिफ डेली से। इस दौरान में 1998 में मैनेजमेंट चेंज हुआ और नया मुंसिफ शुरू हुआ, और मुंसिफ TV से भी मैं वाबस्ता रह चुका हूँ। तो 1998 से मैं ये जो क़दीम ज़िला यानी करीमनगर है, साबिक़ा ज़िला करीमनगर, उसका इंचार्ज की हैसियत से मुंसिफ डेली की बहैसियत जगत्याल में स्टाफ रिपोर्टर और डिस्ट्रिक्ट करीमनगर, ओल्ड करीमनगर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज की हैसियत से अभी भी मैं काम अंजाम दे रहा हूँ। तो उस वक्त जब मैं लेटर लेकर आया था, उस वक्त यहाँ पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थे और उतनी मालूमात भी नहीं थी, तो मुझे एक्रीडेशन नहीं मिला। लेकिन 1998 में जब नया मुंसिफ जारी हुआ था, तो उस वक्त से बाकायदा मैं अब तक एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट हूँ, और मैं हर साल मैं एक्रीडेशन का लेटर लेता हूँ। और 1986 में जब जगत्याल में मैं बाकायदा बहैसियत रिपोर्टर काम करना शुरू किया, तो यहाँ पे वक्त जो रिपोर्टर्स की बरादरी अब जो 100-150 नज़र आते हैं, 200 नज़र आते हैं, वो नहीं थी, बल्कि 4-5 मेन लोग थे। बल्कि जो सरगर्म थे वो सिर्फ 3 लोग थे। एक तो मंटालू प्रभाकर के नाम से मशहूर थे, प्रभाकर राव, जो आज भी इस रोज़नामा चलाते हैं मंटालू का। तो उस वक्त वो एक हफ्तेवार पेपर निकाले थे जगत्याल से, मंटालू के नाम से। वो एक सहाफ़ी थे और वो सबसे सीनियर सहाफ़ी समझे जाते हैं। उसके बाद अब जो
ईनाडू के रिपोर्टर अब स्टाफ रिपोर्टर हैं, इंचार्ज हैं जो ये रंगाराव ईनाडू के, वो भी उस वक्त ईनाडू के ही रिपोर्टर थे। और इनका जो ऑफिस नहीं हुआ करता था, ये जो रोड तहसील ऑफिस से आगे जाती है, वहाँ पे एक पुराना जो गैस एजेंसी का ऑफिस था, उसमें उनकी एक वाइन शॉप थी, वहीं से वो न्यूज़ कलेक्ट करते, वहीं से भेजते थे। उस दौर का निज़ाम कुछ अलग था। तो उसके अलावा एक परमेश्वर राव थे, और वो भूमि, आंध्रा भूमि के रिपोर्टर थे, और ये बहुत सरगर्म थे। और इनका एक टाइप इंस्टीट्यूट था। अब जो तहसील ऑफिस के चौरास्ते पर एक बेकरी है, वहाँ पे उनका एक टाइप इंस्टीट्यूट हुआ करता था। वो बाकायदा आंध्रा भूमि के रिपोर्टर हुआ करते थे। और एक उसके बस इतने ही रिपोर्टर थे। उसके बाद किशन रेड्डी आंध्र प्रभा के बाद में मंदिराम पर आए। उसके बाद एक आंध्रा ज्योति जो नए कलरफुल तरीके से निकला था, तो उसके रिपोर्टर बन के हसीबुल हसन नाम के, यहाँ पे एक फातिमा स्कूल हुआ करता था, उसके उनके फर्जंद थे। तो वो हसीबुल हसन भी यहाँ पे बहैसियत आंध्रा ज्योति रिपोर्टर अपॉइंट होके आए। फिर उसके बहरहाल ये 2-3 साल के दौरान में और बढ़ते गए। तो उसके बाद मोहम्मद इरफान भी इसमें मैदान में आए, और ये भी आंध्रा भूमि, आंध्रा प्रभा, अलग अलग पेपरों से वाबस्ता रहे। बस इतने ही लोग हुआ करते थे। और छोटा सा एक सर्किल हुआ करता था। और उस वक्त पहले जगतियाल में DPRO ऑफिस भी जो कायम हुआ था, वो मैं जिस साल मैं अपॉइंटमेंट होकर आया था इसमें म्यूनसिप दिल्ली के रिपोर्टर की हैसियत से, शायद उसी साल ये कायम हुआ था। सिलसिले से ये ऑफिस यहाँ पे भेजा गया था। ये तालुका हेडक्वार्टर है और डिवीज़न हेडक्वार्टर भी है, लिहाजा यहाँ पे भेजा गया था। तो वहाँ पे मुझे याद आ रहा, कोई बापन्ना नाम के पहले DPRO जगतियाल के यहाँ पे आए थे, और कभी कभार हम उनके पास जाकर बैठा करते थे। मैं, वो रंगाराव और परमेश्वर राव, और ज़्यादातर ये तीन हुआ करते थे, कभी कभी किशन रेड्डी। उसके बाद ये हसीबुल हसन भी आए, इरफान भी आए मैदान में, और बढ़ते गए इस तरीके से। उस वक्त मुझे याद है कि एक मैं जब पहली मरतबा सियासत ज्वाइन किया था 1984 के अंदर, तो उस वक्त यहाँ के जो सब कलेक्टर थे, वो सब कलेक्टर, इनका नाम जो था वो राजीव शर्मा थे। ये जो राहुल शर्मा जो खला में जाके आए थे स्पेस में, उनके भाई हुआ करते थे, और यहाँ के सब कलेक्टर थे। मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैंने उनका बहैसियत सियासत रिपोर्टर उनका इंटरव्यू लिया था। तकरीबन 1 घंटे तक उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने मुख्तलिफ फाइल्स हाउसिंग के बताए वो सब। और मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैंने उनका पूरा इंटरव्यू, तफसीली इंटरव्यू तैयार करके मैं सियासत को उस वक्त पोस्ट से भेजा था। लेकिन सियासत वालों ने उसको सिर्फ 4 लाइन में शाये किया, 4 या 5 लाइन। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैं उल्टी सीधी बातें लिख कर भेजा था। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप कोई बाकायदा रिपोर्टर नहीं हैं, हम आपने रिक्वेस्ट की, आप बहैसियत यहाँ खिदमत अंजाम देना चाह रहे हैं, इसलिए हमने रखा था। हमको जो मर्ज़ी हम शाये करेंगे। आप अगर इसके बावजूद भी भेजना चाहें तो अपनी ज़ाती या अपने ऑर्गेनाइजेशन की, उस वक्त में एक यंग राइटर्स एसोसिएशन वगैरह ऐसा हुआ करती थी, मैं उसका सदर था, वो ऐसी रिपोर्ट भेजाइए कीजिए, आप न्यूज़ मत भेजिए। तो बहरहाल मैं वहाँ से सियासत से निकल गया था। उसके बाद मैं मुंसिफ ज्वाइन किया था। ये भी एक वाक़या मुझे याद आ रहा। और उस वक्त एक इकबाल बेग इशरत नाम के एक तहसीलदार हुआ करते थे, उनकी न्यूज़, चूँकि मैं एक वैसे सियासत रिपोर्टर ही भेजा था, वो मुझे बुलाए थे, बुला के बोले थे कि देखो आज से ये तहसीलदार का ओहदा ख़त्म हुआ है और मैं आज से ये MRO बन गया हूँ, तो इसकी न्यूज़ भेजाओ। तो मैं भेजाया था। वो एक चीज़ थोड़ी बहुत याद आ रही है। बस छोटी छोटी चीज़ें याद रख के मैं कोशिश करके याद कर रहा हूँ कि उस वक्त क्या होता। वो अगले जो मैं अपना एपिसोड होगा उसके अंदर सारी तफसीलात बताऊँगा कि किस तरह से मुश्किलात आते हैं, लेकिन ये मैं चंद हवाले इसलिए दे रहा हूँ कि लोगों को पता चले कि हाँ, मैं इस मौजू पे बोल सकता हूँ। तो यही है, कोई बड़ी बात बताने का नहीं है। अलबत्ता ये जो राजीव शर्मा थे, वो आखिर में ये तेलंगाना के, ये जब पहला तेलंगाना कायम हुआ तो पहले तेलंगाना के पहले चीफ सेक्रेटरी बनकर रिटायर्ड हुए थे। तो वही राजीव शर्मा का मैंने इंटरव्यू लिया था, वो बात याद है। और ये एक भी वाक़या मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब
चीफ मिनिस्टर उस वक्त जो भाई एन.टी. रामाराव, यानी 1985 में उनको बगावत के बाद हटा दिया गया था। फिर दोबारा इलेक्शन हुआ 85 में, वो दोबारा चूँकि चीफ मिनिस्टर बन के आए थे। तो उस वक्त चूँकि जीवन रेड्डी यहाँ से एक कांग्रेस में शामिल हो गए थे या दूसरी पार्टी में ज्वाइन होकर वहाँ यहाँ से लड़े थे, और असेंबली जो डिज़ॉल्व होने के बाद तो वह हार गए थे। तो उस वक्त यहाँ पे चीफ मिनिस्टर जो एन.टी. रामाराव थे वो आए थे। मैं मुझे अच्छा याद है, मैं कवरेज करने के लिए मैं गया था। जो अब यहाँ का डिग्री कॉलेज है, SKNR डिग्री कॉलेज, वहाँ पे हेलीपैड बनाया गया था। मैं चूँकि उस वक्त साइकिल हुआ करती, साइकिल से पहुँचा था, पुलिस वाले रोके तो मैंने उनको अपना मुंसिफ का कार्ड बताया था। उन्होंने बताया कि ये हेलीपैड है, यहाँ पे नहीं, आपको कवरेज करना है, आप जाइए डिपो में जाइए, या आप यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी का नया सब स्टेशन क़ायम हुआ है उसका इनाग्रेशन करने वहाँ आएंगे, आप उधर जाइए, यहाँ क्या करेंगे। तो चुनाचे मैं चलेगा वहाँ पे। तो जाने से पहले उन्होंने बताया कि आप बेहतर ये काम करेंगे, पहला जो इनाग्रेशन होगा वो इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस का होगा, वहीं जाइए आप। तो मैं इलेक्ट्रिसिटी का जो अब धरूर कैंप में वाक़ई है सब स्टेशन, वहाँ जो तैयारियाँ की गई थी चीफ मिनिस्टर के आमद की, वहाँ पहुँचा था। लेकिन हुआ ये कि वो सिर्फ डिपो का इनाग्रेशन करे, वहीं से चले गए। उस वक्त की सियासत कुछ अलग थी, जीवन रेड्डी के और उस वक्त के जो यहाँ के तेलुगु देशम के वज़ीर राजेशम गौड़ थे, उनके दरमियान में ठनी हुई थी। तो ऐसी बातें सुनने में आई थी कि चीफ मिनिस्टर का घेराव किया जाएगा, तो वो वहीं से वापस चले गए थे। ये चीज़ें भी याद है, उस वक्त का भी मैंने कवरेज किया था। लेकिन उस वक्त जो भेजा जाती थी न्यूज़, वो बाई पोस्ट भेजी जाती थी, काफ़ी देर से छाई होती थी। मेरे लिए चंद बातें हैं, बाद में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि किस तरीके से मुश्किलात पेश आती थी। तो ये सब स्टेशन का वाक़या 1986 का शायद है। तो उसके अलावा अब आखिर में जब मैं ये बात भी बताना चाहूँगा कि मैं जब इब्तदा में जगत्याल से काम शुरू किया था, तो उसके बाद मैं मुंसिफ के जो नया एडिशन आया, तो मैं करीमनगर डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज बनाया गया था, और वहाँ का स्टाफ रिपोर्टर भी रहा। वहाँ भी तकरीबन 7-8 साल तक मैंने काम किया। और उसके बाद मुझे फिर दोबारा मैं ज़िला जगत्याल क़ायम हुआ, तो मैं इधर वापस आ गया। तो मुझे वही इंचार्ज बरकरार रखा है, यानी साबिक़ा ज़िले करीमनगर के मुख्तलिफ जो है अज़ला क़ायम है, सिरसिल्ला है और पेदापल्ली है, और इस तरीक़े से जगत्याल है, करीमनगर है, इन सब का मुझे इंचार्ज बनाया गया। तो उसी दौरान में जब मैं करीमनगर में था, तो उस वक्त मैंने चूँकि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन में मैंने 2006 से लेकर 2013 तक खिदमत अंजाम ली थी हैसियत गेस्ट फैकल्टी लेक्चरर। तो उस वक्त वहाँ के जो उर्दू के मैडम थे, उन्होंने कहा कि देखो आप जर्नलिस्ट हैं, यहाँ पे उर्दू मीडियम की बच्चियों के वास्ते एक जर्नलिज़म का कोर्स शुरू करें तो बेहतर रहता। तो मैंने 3 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन जर्नलिज़म ख़ास उर्दू मीडियम की लड़कियों के लिए शुरू किया था। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन जगत्याल में, शायद वो 12 या 2012 या 13 का दरमियान का वक्त है। तो उस वक्त मैंने शुरू किया था। उसके बाद मैं जब जगत्याल आया, तो यहाँ पे भी 2014 से लेके अब तक 2024 तक मैं मुसलसल उसी कॉलेज में, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन में उर्दू मीडियम के लिए जर्नलिज़म का कोर्स चला रहा हूँ, 3 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन जर्नलिज़म। उसके साथ साथ मैंने तेलुगु मीडियम की लड़कियों के लिए भी तेलुगु में भी, और इंग्लिश मीडियम की लड़कियों के लिए इंग्लिश में भी कोर्स का आगाज़ किया था। वो अभी भी जारी है, वो चलता है। तो बहरहाल ये जो 38 साल का मेरा जो सफ़र है, सहाफ़ती सफ़र, मैं उसके तजुर्बात अलग अलग एपिसोड में आपको बताते रहूँगा। तो आप तमाम से गुजारिश है कि ये मेरा एपिसोड अगले जो होंगे उसको भी बराबर वॉच करते रहें। तो बहरहाल शुक्रिया, अगले एपिसोड तक के लिए खुदा हाफिज़।